बात करेंगे नेस्टेड लूप पे। अभी तक हमने समझा था लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज हम इसलिए करते हैं कि भाई यदि हमें कोई भी टास्क एक जैसा है, एक जैसा बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए बार बार कोड ना लिखना पड़े, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, वही अपने आप को बार बार दोहराता रहे। ठीक है, वो था लूपिंग स्टेटमेंट। लेकिन नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप ये है कि लूप के अंदर आप क्या देते हैं, लूप दे देते हैं। जब लूप के अंदर लूप होता है तो उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। जैसे हमने स्विच केस पढ़ा था, तो स्विच केस में क्या था कि यदि स्विच केस के अंदर स्विच केस दे दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, नेस्टेड स्विच। ऐसे ही नेस्टेड लूप है कि लूप के अंदर एक और लूप आ गया। ठीक, वो इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। मान लो ये आपकी स्कूल की बेंच है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ बैठा है और एक बच्चा यहाँ बैठा है। ठीक है, टीचर आया, टीचर को आपकी ये सब बच्चों की कॉपीज चेक करनी है वन बाय वन। तो पहले क्या जाएगा, पहले वो फर्स्ट रो पे जाएगा, तो फर्स्ट रो के जितने भी स्टूडेंट है सबकी कॉपी चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद वो सेकंड रो पे जाएगा, सेकंड रो पे जाने के बाद जितने भी बच्चे हैं उन सबकी कॉपी चेक करेगा। मान लीजिए एक और रो होती, फिर उस रो पे जाता, ठीक है, थर्ड रो पे जाता, फिर उसमें जितने भी बच्चे हैं उनकी कॉपी चेक करता। तो आप ये देख रहे हो कि पहले फर्स्ट रो का काम निपट रहा है, फिर सेकंड रो का काम निपट रहा है, फिर थर्ड रो का काम निपट रहा है। तो यानी कि एक रो पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के काम पूरे हो रहे हैं। यही काम आपका नेस्टेड लूप का भी साथ होता है। नेस्टेड लूप के केस में क्या होता है, आपके पास दो लूप रहेंगी जनरली लूप के अंदर, क्योंकि लूप है। तो जो ये बाहर वाली लूप है ये आपकी कहलाती है आउटर लूप, और जो ये अंदर वाली लूप है ये आपकी कहलाती है इनर लूप। तो पहले आपकी आउटर लूप एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, आउटर लूप के केस में आप ये देखिए, आउटर लूप के केस में ये है कि पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ही अपडेट होगा। ठीक है, फिर इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक, अपडेट होगा। मतलब ये काम कैसे करेगा इसको समझाता हूं मैं। ठीक है, अपडेट बाद में होता है। ये काम ऐसे करेगा कि पहले ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, पहले इनिशियलाइजेशन होगा इस बाहर वाली लूप का। ठीक है, बाहर वाली लूप को कोई वैल्यू मिल जाएगी, मान लीजिए मिल गई आई की वैल्यू 1 मिल गई। तो आई की वैल्यू 1 जो है, जो बाहर वाली लूप है वो रिप्रेजेंट करती है आपके रो के लिए बेसिकली, और जो अंदर वाली लूप है वो रिप्रेजेंट करती है आपके कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो बाहर वाली वैल्यू आपकी 1 हो गई। अब ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यदि ट्रू होगी तो ये अंदर वाली लूप में जाएगा। ठीक है, अंदर वाली लूप में जाने के बाद अंदर वाली लूप को इनिशियलाइज करेगा, जैसे जे की वैल्यू होगी 1। ठीक है, फिर आपकी कंडीशन चेक करेगा, यदि अंदर वाली इनर लूप की कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो ये स्टेटमेंट्स होंगे, इन स्टेटमेंट्स को क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, स्टेटमेंट सारे एग्जीक्यूट होने के बाद फिर जो इनर लूप है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अपडेट, यानी कि फिर जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक, और यहाँ पे फिर इसकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, जैसे ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। जब ये सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद जाके आई की वैल्यू फिर से अपडेट होगी। ठीक है, फिर ये दोबारा से चेक होगा, फिर जे की वैल्यू फिर से 0 से 1 से स्टार्ट हो जाएगी, फिर 2 के लिए फिर से वो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर उनके लिए अपडेट होगा। तो नेस्टेड लूप के केस में क्या होता है कि पहले आउटर लूप एक बार इनिशियलाइज होती है, ठीक है, और इनर लूप की सारी वैल्यूज जब आउटर लूप के लिए काम कर जाती है तब ये आगे चल के बढ़ता है। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट इसमें यही है कि इनर लूप एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली फॉर ईच इटरेशंस ऑफ आउटर लूप। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए सारे इटरेशन जो इनर लूप के हैं वो सारे कंप्लीट होंगे। फिर आई की वैल्यू 2 के लिए जितने भी जे के यानी कि इनर लूप के इटरेशन है वो सारे कंप्लीट होंगे, तब जाके फिर वो आई की वैल्यू 3 होगी, अपडेट होगी। ठीक है, लूप्स एक तरीके से के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, नेस्टेड लूप ही होगा वो। ठीक है, समझ रहे हो? जब आप कोई पैटर्न ड्रॉ करते हैं, यानी कि आप मान लीजिए इस तरीके के पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, उस केसेस में बहुत हेल्पफुल होता है ये नेस्टेड लूप का केस। आप कोई टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, मैट्रिसेस ड्रॉ कर रहे हैं, उस केस में यूज होता है। ठीक है, अब इस चीज को और बेहतर समझने के लिए हमें एक प्रोग्राम लेना पड़ेगा और उस प्रोग्राम के जरिए हम समझेंगे कि क्या है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या रहेगा? एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऐसा रहेगा कि पहले आउटर लूप के
वैल्यू सेट हो जाएगी, एक बार इनिशियलाइज हो जाएगी, फिर उस आउटर लूप की एक बार जो वैल्यू सेट होगी उसके लिए इनर लूप के जितने भी इटरेशंस हैं वो सारे के सारे रिपीट होंगे, तब जाके जो है आई की वैल्यू दोबारा से अपडेट होगी। ठीक है, क्लियर है। इनर लूप हर बार आउटर लूप के इटरेशन के साथ इनर लूप पूरी तरह से चलता है, ये चीज मैं आपको बता रहा था। टोटल इटरेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल इटरेशंस होंगे n इंटू एन। ठीक है, n इंटू एम कर लीजिए इसे चाहे, क्योंकि m से मतलब अंदर वाली के, n से मतलब बाहर। मान लीजिए 3 बार चला, ये 3 बार चला, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है बात। कब यूज होता है वो बताया मैंने आपको, पैटर्न में, टेबल्स में, प्रिंटिंग में, सर्चिंग में, इन सब में नेस्टेड लूप्स का यूज होता है। इस तरीके के पैटर्न से जब आपको प्रिंट करना है तो यूज होता है। ठीक है, फिलहाल अब इस प्रोग्राम को समझेंगे बढ़िया तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा जिसमें क्या कहा कि इंट मेन हेडर फाइल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, अब यहां समझिएगा क्या कह रहा है ये आपसे, ये आपसे कह रहा है हेडर फाइल्स हैं आपकी। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू आपकी 1 है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है तो 1 पहले चेक होगी, आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, 1 है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है, कंडीशन क्या है कि i इज लेस देन इक्वल्स टू 3, बिल्कुल सही कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन सही है तो ये इनर लूप में जाएगा। इनर लूप में j की वैल्यू कितनी है, पहले 1 है। ठीक है, j इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये आगे आ जाएगा, आगे क्या कह रहा है, प्रिंट कर दो i इज परसेंट डी एंड j इज परसेंट डी, यानी कि i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट हो जाएगी, एक इटरेशन ही कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे j की वैल्यू आपकी अपडेट होगी। ठीक है, यहां से यहां जाएगा और j की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अपडेट हो जाएगी, और j अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आउटपुट आपने देखा i इज 1 j इज 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि i की एक वैल्यू जो सेट है उसमें फिर इनर लूप के सारे इटरेशंस कंप्लीट होंगे, तब जाके आई की वैल्यू अपडेट होगी। अब देखो, अब यहाँ पे j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा i इज 1 j इज 2। ठीक, और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर अपडेट हो जाएगी। अपडेट बाद में होगी, याद रखिएगा। तो j भैया अब कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कंडीशन चेक होगी, 3 के बराबर या छोटा है तो आप कहेंगे बराबर है, बराबर है तो कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो i इज 1 j इज 3 आपका फिर से प्रिंट हो जाएगा, और j की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4 हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक, यदि ये इटरेशन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब j की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे देखना j की वैल्यू 4 हो गई है। कंडीशन चेक होगी कि 4 3 से छोटा या बड़ा है तो कंडीशन होगी आपकी फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन यहाँ पे भैया फॉल्स हो जाएगी तो इनर लूप आपकी एंड कर जाएगी, खत्म कर जाएगी। ठीक है, इनर लूप एंड कर जाएगी तो ये ऊपर का ऊपर कहाँ पहुंचेगा, ऊपर फिर आई में पहुंचेगा, आई की वैल्यू अपडेट करेगा, आई कितना कर देगा, अब आई हो जाएगा आपका 2। 2 देखिए, 2 क्या 3 से छोटा या बड़ा है, बिल्कुल सही है, तो यदि कंडीशन सही है आउटर लूप की तो अब ये पहुंचेगा अंदर वाली लूप में, इनर लूप में। इनर लूप फिर से काम करेगा, अब देखो आई की वैल्यू 2 होगी, अब वो जे के फिर से सारे इटरेशंस को फॉलो करेगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा आई इज परसेंट डी, आई कितना था हमारा 2, यानी कि आई इज 2, और जे इज परसेंट डी यानी कि जे कितना था 1। ठीक है, समझ रहे हो, ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। एक चीज और, एक चीज यहाँ बताना भूल गए कि जैसे कंप्लीट हुआ था तो ये एग्जीक्यूशन कहाँ पे आएगा, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया था, ये यहाँ इस वाले लूप में आएगा, एंड लूप आपका बंद हो जाएगा ना, इसके बाहर आ जाएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो बाहर आने के बाद ये प्रिंट यहाँ पे करेगा एंड ऑफ इनर लूप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्लियर है। अब देखिए फिर जे अपडेट हो जाएगा, जे आपका 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन चेक होगी, बिल्कुल सही है तो प्रिंट कर देगा आई इज 2 जे इज 2। ठीक है, फिर जे आपका अपडेट होगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, बिल्कुल बराबर है तो प्रिंट कर देगा आई इज 2 एंड जे इज 3। फिर जे 4 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन आपकी क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स होगी, और जैसे ही देखो फिर से कंडीशन फॉल्स होगी तो इस ब्लॉक से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद प्रिंट कर देगा एंड ऑफ इनर लूप, एंड ऑफ इनर लूप हो जाएगा, और फिर से स्टेटमेंट आपका ऊपर आउटर लूप में जाएगा जहां पे आई की वैल्यू अब आपकी अपडेट होगी। ठीक है, और अपडेट होगी अब कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू आपकी 3। ठीक है,
तो यहां तक आपने प्रिंट कर दिया, ये सब प्रिंट हो गया यहां तक। अब आई की वैल्यू हो गई आपकी 3 और जे फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, फिर से प्रिंट हो जाएगा आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, और जे आपका हो जाएगा फिर अपडेट। जे कितना हो जाएगा आपका 2, जे 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है, प्रिंट कर देगा, यानी कि 3 आई इज 3 जे इज 2, और जे आपका अपडेट हो जाएगा कितना 3 में। 3 में जे अपडेट हो जाएगा, आई की वैल्यू आपकी कितनी थी, कंडीशन देखिएगा जे इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 के बराबर या छोटा है, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 3, यानी कि आप देख रहे हो ना कि आउटर लूप की हर एक इटरेशंस के लिए वो रिपीट हो रहा है। फिर आई की वैल्यू और जे की वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 हो जाएगी, आई तो आपका 3 है ही, तो कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। फॉल्स होते ही फिर से आपका एग्जीक्यूशन क्या होगा, लूप के इनर लूप के बाहर आ जाएगा, यानी कि यहां से उठ के कहा जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ प्रिंट कर देगा एंड ऑफ इनर लूप, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, एंड ऑफ इनर लूप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये ऊपर की तरफ जाएगा, आउटर लूप में जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी ऊपर वाले केस में, 1 2 3 4 हो जाएगी, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, नहीं जी, कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इस वाले इनर आउटर लूप के ब्लॉक से भी वो बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा एंड ऑफ आउटर लूप। ठीक है, फिर रिटर्न 0 है, प्रोग्राम सक्सेसफुली आपका एंड हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरीके से बात करेगा। समराइज करो तो बात क्या है कि नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप होगा, पहले आपका आउटर लूप की वैल्यू सेट होगी, कंडीशन चेक होगी, उस एक आउटर लूप की वैल्यू के लिए अंदर के सारे आपके इटरेशंस चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो पहले इनर लूप आपका जो है, इनर लूप जब कंडीशन आपकी चलेगी, इनर लूप के स्टेटमेंट चलेंगे, तो इनर लूप की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी, और इनर लूप जब आपका फॉल्स हो जाएगा तो वो सीधा इनर लूप के बाहर आएगा, बाहर वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ठीक है, और जब फिर आपकी वैल्यू आई की अपडेट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलेगा। एक चीज आप याद रखिएगा, जनरल केसेस में आप ये समझते हैं कि आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रोज के लिए और जे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉलम्स के लिए, क्योंकि इसका आप यूज तब करेंगे जब आप ये स्टार प्रिंटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू लाइक इट। ठीक है, सारी वीडियोस देखो, जो और भी वीडियोस हैं शुरुआत से देखो, यू विल श्योरली लाइक इट।